अब रुक करेंगे दूसरी खबर का। उत्तराखंड सरकार मेरा गांव मेरी सड़क योजना चला रही है। दावा किया जाता है कि गांव-गांव सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन हरिद्वार में एक ऐसा गांव भी है जहां सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। गांव के लोग कहते हैं कि गुहार लगाकर थक चुके हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मौजूदा हालात ये हैं कि गाँव में रिश्तेदारों ने तक आना बंद कर दिया है। और कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब देख लो, अब ये भाई ही खड़ा है यहाँ पे। अब ये देख रहा है कि कहाँ जाना। अब ये जो पानी भरा हुआ पड़ा है यहाँ पे सड़क भी नहीं दिखती। काफ़ी प्रयास करे, लेकिन मान लो जो हमारे विधायक जी हो या और अन्य मान लो और निधि का भी है ना, बतेरे प्रयास करे, लेकिन कोई भी यहाँ से आने की। बदहाल सड़क पर आंसू बहाता गांव। बदहाली के लिए कौन है जिम्मेदार? खबर पर सब दे रहे हैं सिर्फ दलीलें। उत्तराखंड सरकार मेरा गांव मेरी सड़क योजना चला रही है, जिसके तहत सड़कों का निर्माण हो रहा है, लेकिन हरिद्वार के कुछ गांव आज भी विकास के काम न होने पर बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। 3 योजना हो गई इसी कंडीशन में है। और जब भी विधायक आती है यहाँ, इधर से तो आती भी नहीं, दूसरे रास्ते से आती हैं और आगे उधर गांव में बैठ के चली जाती हैं। अगर हमने रास्ते के लिए कहा तो हमें कहा कि पहले इलेक्शन हो जाए, उसके तुरंत बाद ये सड़क बनवा देंगे। अगर पूरी भी नहीं बनी तो यहाँ तक तो बनवा ही देंगे जहाँ तक घर है। उसके बाद 2-3 बार आई विधायक, यहाँ आने के बाद यही आश्वासन दिया कि PWD में पास हो गई, बनवा देंगे, इसे जल्दी काम लग जाएगा इस पर। अब तक इस पर कोई काम नहीं लगा। तो जो विकास करेगा उसे वोट देंगे। ऑप्शन तो यहाँ पर 2 ही है, सुबोध राकेश। हाँ, तो सुबोध राकेश को वोट देंगे। जो विकास करेगा उसे वोट देंगे। हमने बहुत दिन, जब से कांग्रेस यहाँ पे ये जीत रहे हैं, जब से हम कांग्रेस को ही वोट दे रहे हैं। अब के हम कांग्रेस को वोट नहीं देने के। कांग्रेस को या विधायक को? विधायक जी को। ये जो सड़क है ये कम से कम एक तो ढील मजरा हो गया और एक रोड की रोड पे भी लगती है जाके। और तीसरी बात, ये ममता राकेश जो है इससे तीसरी योजना में भी जीत चुकी, और जब भी आती है तब ये कहती है कि ये बन जाएगी, और ये जब भी जाते हैं वहाँ से तो यही कहती है, और कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब देख लो, अब ये भाई ही खड़ा है यहाँ पे। अब ये देख रहा है कि कहाँ जाना। अब ये जो पानी भरा हुआ पड़ा है यहाँ पे सड़क भी नहीं दिखती। भगवानपुर विधानसभा का एक ऐसा गांव जिसकी चर्चाएं दूर दराज तक होने लगी है। विकास की उम्मीद हार चुके ग्रामीणों ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्रीय विधायक तक के चक्कर काट काट कर चप्पलें घिस गई, लेकिन किसी ने गांव की फरियाद नहीं सुनी। सड़कों का बहुत बुरा हाल है, और इससे पहले ये भगवानपुर से निकलते ही जो सिकरोडा रोड है, वो बहुत जद्दोजहद के बाद वो सड़क मेरा ख्याल है पता नहीं 20 साल में बनी होगी। आधी अधूरी सड़क जो बनी है, इसके बाद उसकी कोई सुध नहीं है। जब कोई सरकार की तरफ से आ जाता एजेंडा, फिर हर कोई ये कहता जी मेरे प्रस्ताव से हो रहा है, कोई कहेगा मेरे प्रस्ताव से हो रहा, लेकिन उससे पहले कोई किसी का प्रस्ताव नहीं होता। अब ये इस रोड को मैं हमेशा जाता हूँ, लेकिन इतना है कि अगर मान लिया कोई आदमी गाड़ी में मोटरसाइकिल पर बैठा हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, उसकी भी डिस्क हिलने के पूरे चांस। तो ये मैं ये कहूँगा कि यहाँ जो है भाई, सड़कों के नाम पे, स्कूलों के नाम पे, अस्पताल के नाम पे है, और तमाम जितनी भी फैसिलिटी हो सकती है एक विधानसभा में, कहीं मुझे 56 के 56 गांव में इलेक्शन में भी घूमना, आज भी मैं जगह जगह गांव में जा रहा हूं, लोग अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन मुझे तो विकास कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। रोड जो मजरा में जो सड़क पड़ती है, ये हमारे एरिया में तो एक बार तो हमारे एरिया में नहीं आती, दूसरा ये हबीबपुर निवादा के अंतर्गत आती है। सड़क हमारी पंचायत के अंतर्गत नहीं है, फिर भी हमने इसका प्रस्ताव दिया हुआ है और जल्द से जल्द इसमें कार्य करने की उम्मीद है। अच्छा, इसमें अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है, प्रस्ताव इसका में भी पास हो चुका है और जल्द से जल्द इस सड़क पे कार्य शुरू हो जाएगा। हमने प्रस्ताव विधायक जी के पास भी, और बाकी जहाँ जहाँ हमें उम्मीद थी हमने प्रस्ताव दिए हुए हैं, और जहाँ तक है जल्द से जल्द इस पे कार्य हमारे द्वारा ही या फिर विधायक के द्वारा ही कार्य इस पे PWD के अंतर्गत कार्य शुरू हो जाएगा। सड़क है या नाला कहना मुश्किल, सड़क पर है कीचड़ ही कीचड़। गांव में नहीं आते हैं रिश्तेदार,
आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि गांव की 500 मीटर सड़क का टुकड़ा खस्ता हालत में कीचड़ से लबालब है। आने जाने वाले राहगीर लगातार हादसों का शिकार होते हैं, जिसके जिम्मेदार क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। तस्वीरें अकबरपुर कालसो ग्राम पंचायत के रोलाहेड़ी मजरे की है। ग्रामीणों ने विधायक और ग्राम प्रधान पर विकास न कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गांव के लोग कह रहे हैं कि सड़क की वजह से गांव के रिश्तेदारों ने भी किनारा कर लिया है। गांव में बच्चों के रिश्ते नाते वाले भी बदहाल सड़कों को देखते हुए दूरी बना रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक सिर्फ अपना विकास करने में लगी है। जनता ने वोट दिया और खत्म, लेकिन चुनाव आगे भी होगा, ये विधायक को याद रखना चाहिए। किया था, उस वादे को हमने पूरा कर दिया था। 2021 में ही नवंबर महीने में वो सड़क हमने अपने विधायक निधि से कुछ सड़क बनाने का काम किया था 150 में, जिसमें उस समय वो जिस विवाद की आप बात कर रहे हैं वो ग्रामीणों का आपसी विवाद है। दरअसल जो पानी सड़क पर चल रहा है वो गांव का ही पानी है, दूसरे गांव का तो पानी है नहीं। अब पानी गांव वाले ना तो खेत में जाने देते हैं, ना नाले तक जाने देते हैं। पास में ही कब्रिस्तान भी है, दूसरी तरफ कब्रिस्तान में भी काफ़ी विवाद हुआ था पानी को जाने को लेकर के। अब पानी कब्रिस्तान में तो जा नहीं रहा, लेकिन पानी स्वाभाविक रूप से अपने रास्ते को चलता है। तो ये ग्रामीणों का आपसी विवाद है और मुझे लगता है कि हम जल्दी ही इस विवाद को सुलटाने की बात करेंगे, ग्रामीणों के साथ बैठेंगे। और जिस सड़क की बात आप कर रहे हैं वो PMGSY से वो सड़क रोलाहेड़ी से हालू मजरा तक लगभग 5.5 किलोमीटर की सड़क की उसकी लंबाई है और वो सड़क पास हो गई है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्दी ही उसके टेंडर खोले जाएंगे और सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सड़क को लेकर आरोपों की राजनीति, आप नेता ने विधायक पर कसा तंज। सड़क को लेकर विधायक की अपनी दलीलें हैं, लेकिन सवाल वही है, इन सब के बीच सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी प्रेम सिंह ने कांग्रेस विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि विकास न कराना जनप्रतिनिधि की खामियां दर्शाती है। क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था और विकास का लगातार ग्राफ तेजी से गिर रहा है। जनता आगे चुनाव में जवाब देगी। वहीं भगवानपुर विधायक ममता राकेश का कहना है कि नवंबर 2021 में रोलाहेड़ी से हल्लू मजरा तक PMGSY के तहत सड़क मंजूर हो चुकी है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी और सड़क का निर्माण जल्द ही कराया जाएगा। जिसकी तुम बात कर रहे हो ग्राम रोलाहेड़ी में, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ। हमको जैसे मेरी एक दिन बात हुई PWD वाले से, उन्होंने कहा कि हमने इसे पास करा दी। ग्राम प्रधान ने उसका प्रस्ताव भी दे दिया, वो PWD के अंतर्गत आती है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि लोग विकास की बात करते हैं, उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देते। दूसरी बात एक और भी है, अभी रोलाहेड़ी में टंकी लग रही, टंकी की वजह से रोड पर काम भी नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, काम बहुत हो रहा है। ऐसा नहीं, सुनो, उसका जो पानी की निकासी है, पानी की निकासी पे ही सब कुछ है, क्योंकि पानी की निकासी जा रही उस रोड में। आगे लोगों के खेत हैं, लोग खेतों में पानी अपने नहीं जाने देते, या तो उसका पानी का निकासी हो, नाला बने, उसके बाद रोड बना। नहीं, विधायक जी का जो काम हो विधायक जी कर रही है। विधायक जी का प्रस्ताव था, उसमें उन्होंने दे दिया। PWD ने कह भी दिया, हमारे यहाँ टेंडर भी कार्य करने का एक अलग चीज है। देखो, विभाग को ही तो देगी। सरकार का दावा है कि गांव-गांव सड़क का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस गांव की सड़क कब बनेगी ये अब तक साफ नहीं है। विधायक का कहना है कि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सड़क जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन मौजूदा वक्त में इस गांव के सैकड़ों हजारों लोग महीनों वर्षों से परेशान हैं और हर एक बार मीडिया के सवालों पर जनप्रतिनिधि दलीलें देते हैं। हरिद्वार के भगवानपुर से HNN 24/7 के लिए मुरसलीन अलवी की रिपोर्ट।